हेलो डियर फ्रेंड्स, विनीत इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा ताकि आपके पास हर प्रकार की एथेंटिक अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। आपको हमने बताया था कि हम आपके लिए यूपीएलटी के ग्रामर की सीरीज शुरू किए थे, लेकिन वो कुछ कारणवश वो सीरीज जो है वो हमारी बंद हो गई थी और आज हम आपके बीच में उस सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैनल पर आपको यूपीएलटी ग्रामर की जो क्लासेस हैं वो पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छे ढंग से मिलेंगी। देखिए, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है। हम आज आपको बताना चाहते हैं, हम आपके लिए टॉपिक स्टार्ट किए थे सिंथेसिस। आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस हमने आपके लिए टॉपिक स्टार्ट किया था। जो यूपीएलटी का ग्रामर का टॉपिक है सिंथेसिस, और उस सिंथेसिस टॉपिक पर हमने आपको बहुत सारी चीजें जो है वो बताई थी। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल बताया था, हमने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बताया था, ठीक है। हमने आपको पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बताया था, हमने आपको परफेक्ट पार्टिसिपल के विषय में सारी चीजें बताई थी, हमने आपको इन्फिनिटिव के विषय में सब चीजें बताई थी, हमने आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में सब चीजें बताई थी, ठीक है। और ऐसे ही हम आपको सारी चीजें जो है वो बता रहे थे, मतलब बहुत सारी चीजें हमने आपको सिंथेसिस में जो है वो बताई थी। तो उसी क्रम में, उसी स्थिति में जो हमारा क्रम चल रहा था, उसी क्रम में आज हम उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। उस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और उस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आज हम आपको आपके सामने कुछ क्वेश्चंस को रखते हैं और उनको आपको सिंपल में बदलना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द टाइगर वॉज हंग्री ही किल्ड अ गोट। आप ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा है कि द टाइगर वॉज हंग्री ही किल्ड अ गोट, और आपको पेपर में कहेगा कि कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू सिंपल। आपको कहेगा कि इस सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसका रूल हम बता चुके हैं। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं कि जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। हम आपको पुराना वीडियो, पिछला वीडियो बता चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो देखिए, इसको किस रूल से बनेगी? यहां पर द टाइगर, यहां पर ही, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है, ठीक है। और ये देखिए, सेंटेंस जो है वो क्रम से है, क्रम से है मतलब टाइम ऑफ एक्शन 0 है। तो यहां पर वॉज जो है ये बी ग्रुप का शब्द है और इसके प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से बना देंगे बीइंग हंग्री, और यहां पर चला जाएगा द टाइगर, और यहां पर हो जाएगा किल्ड अ गोट। पुराने रूल्स, पुराने आप वीडियो देखेंगे, उसमें हम पूरा पूरा बता चुके हैं, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको हम करा दे रहे हैं, जैसे ए फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स। हमने कहा ए फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स, और फिर मैंने कहा कि दे वर हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। हमने लिखा ए फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स, दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। मैंने कहा कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू सिंपल। तो देखिए, हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का दूसरा रूल बताया है। क्या? पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो, दूसरे वाक्य में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, तो इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को उठाएंगे और सेंटेंस के जो है वो आप लास्ट में रख देंगे। तो यानी क्या हो जाएगा? ए फनी फॉक्स, यानी क्या होगा? ए फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स। अब यहां पर आएगा, यहां पर आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, ठीक है। अब आप देखिए, आपको कुछ आज स्टार्ट करने के लिए हम एग्जांपल्स को सॉल्व करा रहे हैं। जैसे हमने क्वेश्चन मान लीजिए लिख दिया कि जैक वेंट अप द हिल ही सॉ अ स्नेक। जैक वेंट अप द हिल ही सॉ ए स्नेक। आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया जाएगा, जो ग्रामर का लिंक है वो दिया जाएगा, और आपको प्लेलिस्ट भी दी जाएगी। उन दोनों चीजों को आप जरूर देख लीजिए और उसमें ज्वाइन 100% हो जाइए। जैक वेंट अप द हिल ही सॉ ए स्नेक, तो क्या हो जाएगा? वेंट, वेंट का क्या हो जाएगा? गोइंग,
क्यों? जैक वेंट अप द हिल, जैक सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है, और टाइम ऑफ एक्शन जो है, क्या? टाइम ऑफ एक्शन, ये टाइम ऑफ एक्शन 0 है। जब सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हो और टाइम ऑफ एक्शन 0 हो तो पहले वाले सेंटेंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना दीजिए। क्या हो जाएगा? गोइंग अप द हिल, और इसका हो जाएगा जैक सा इसलिए। ये सब चीजें हम आपको जो है वो वहां पर मतलब बता चुके हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम आपको जो है वो वीडियो में जो है वो बता चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम आपको आज सॉल्व करा दे रहे हैं। उन क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए और उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से जो है वो सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि आपकी जो कल से जो क्लासेस हैं वो ठीक ढंग से जो है वो शुरू हो पाए, ठीक है। कल से आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। और चलिए कुछ क्वेश्चंस हम आपको और बताते हैं। जैसे ही टुक अ नाइफ, हमने लिखा है ही टुक अ नाइफ, और फिर हमने लिखा कि ही वांटेड टू किल द hen। हमने लिखा ही टुक अ नाइफ, ही वांटेड टू किल द hen। मैंने कहा कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू सिंपल। अब आप देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें जो 2+ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखी है, देखिए ये जो 2+ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखी है, ये 2+ वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है? इन्फिनेटिव। तो हमने रूल क्या बताया है? हमने रूल ये बताया था कि जब दोनों सेंटेंसों में से किसी भी सेंटेंस में इन्फिनेटिव आया होगा तो उस इन्फिनेटिव को हम उठाएंगे और कहां रख देंगे? पहले वाले सेंटेंस के लास्ट में। यानी क्या हो जाएगा? ही टुक अ नाइफ, और यहां पर हो जाएगा टू किल, और यहां पर जाएगा द hen, ठीक है। ऐसे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अगर हमने जैसे मान लीजिए लिखा, कोई भी क्वेश्चन लिखा कि आई हैड नो मनी आई कुड नॉट गिव अवे, हमने लिखा आई हैड नो मनी आई कुड नॉट गिव अवे। देखिए आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं, आई कुड नॉट गिव अवे, मैं आपको दे नहीं सकता। तो देखिए हमने एक रूल बताया था कि अगर पहले वाले वाक्य का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो कहां पर हो? पहले वाक्य का उद्देश्य जो है वो दूसरे वाक्य में हो। पहले वाक्य का उद्देश्य कहां हो? दूसरे वाक्य में। तो दूसरे वाक्य को इन्फिनिटिव में बनाओ और कहां लिख दो? पहले वाले सेंटेंस के लास्ट में। तो इसका जब इन्फिनिटिव बनाएंगे तो अब सब चीज बता चुके हैं, बस आज केवल आपको रिवीजिंग मोड पे ला रहे हैं। आई हैड नो मनी, और यहां पर चला जाएगा टू गिव, और यहां पर हो जाएगा अवे, ठीक है। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है, आई हैव सम ड्यूटीज, आई हैव सम ड्यूटीज, और आई मस्ट परफॉर्म देम। हमने लिखा आई हैव सम ड्यूटीज, फिर हमने लिखा आई हैव सम ड्यूटीज, और फिर मैंने लिखा आई मस्ट परफॉर्म देम। अब हमें इसे सही करना है। देखिए अब यहां पर परफॉर्म देम ये ड्यूटीज का उद्देश्य है, ठीक है। तो परफॉर्म देम को हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? आई हैव, यानी क्या हो जाएगा? आई हैव सम ड्यूटीज, और यहां पर चला जाएगा टू परफॉर्म। देम हट जाएगा, क्यों हट जाएगा? क्योंकि सम ड्यूटीज के लिए ही देम का यूज हुआ, इसलिए देम जो है वो सेंटेंस में हट जाएगा। जैसे आपने एक क्वेश्चन लिखा, ये इन्फिनिटिव का है कि आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, आई शैल लिव देयर। उसने क्या लिखा? आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, आई शैल लिव देयर। अब आप देखें, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता और आई शैल लिव देयर, मैं कोलकाता को किस लिए छोड़ रहा हूं? वहां पर जहां जा रहा हूं वहां पर रहने के लिए ना। तो इसका ये उद्देश्य है, पर्पस है। तो टू लिव उसको उठाओ और पहले सेंटेंस के लास्ट में लाकर रख दो। तो क्या हो जाएगा? आई एम लिविंग फॉर कोलकाता टू लिव देयर, ठीक है। इस तरह से आपको सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। चलिए अगला, तो आप लोग जो है वो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और डेली क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आप लोग चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि आपके पास ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे, ठीक है। और वैकेंसी में अभी थोड़ा देरी है,
ठीक है। अब देखिए, अब हम आपके पास चलते हैं, अब हम आपको कुछ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का बताते हैं। अब आप बताइए, हम आपको ये सब पुराना बता चुके हैं, एक एक चीज बता चुके हैं, केवल थोड़ा आपको याद दिला रहे हैं। याद दिला इसलिए रहे हैं क्योंकि आपकी कल से क्लासेस आपको रात्रि में 9 बजे डेली क्लासेस आपको प्रोवाइड होंगी। आप याद रखिएगा, रात्रि में 9 बजे क्लासेस डेली आपको प्रोवाइड होंगी। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, चीजों को नोट करिएगा, बहुत बेहतरीन क्लासेस आपको मिलेंगी। हमने लिखा है, मान लीजिए हमने लिखा द कैप्टन वॉज किल्ड द आर्मी फ्लेड। मैंने क्या लिखा है, द कैप्टन वॉज किल्ड द आर्मी फ्लेड अवे। अब आप देखिए, अब आप रूल पे जाएंगे तो मैंने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल बताया, क्या, सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हो और पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो। आपको मैंने पैसिव वॉइस का एक ट्रिक भी बताई थी, वहां पे क्या बताई थी कि अगर हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं होगा। जो पढ़े उनको ध्यान आ रहा है। और अगर और किसी भी बाकी किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। तो अगर दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हो और पहला पैसिव वॉइस में है तो पहले वाले सेंटेंस को हैविंग बीन में बदल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लेड अवे। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको हम आपके सामने रख रहे हैं। द सनसेट द स्टार्स केम अपन द स्काई। द सनसेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। देखिए क्या लिखा है, लिखा है द सनसेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। अब आप देखिए यहां भी द सन और द स्टार्स सब्जेक्ट अलग अलग हैं और वाक्य देखिए क्रम से है। टाइम ऑफ एक्शन 0, जैसे सूर्यास्त होता है तारे आसमान पे आ जाते हैं। अर्थात नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने के बाद। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है बताइए, किसी भी कार्य को करने के बाद। तो क्या हो जाएगा, यहां पर आप रखेंगे द सन हैविंग सेट और यहां पर जाएगा द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और आता है, जैसे अपने ऊपर देखिए हमने बताया है द बैंक वाज क्लोज्ड, I could not withdraw any money. The bank was closed. I could not withdraw any money. यहां क्या है द बैंक, यहां क्या है आई। आप देखिए सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, लेकिन आप ये देखिए पहला सेंटेंस कहां है, पैसिव वॉइस में है कि नहीं, जैसे ये है तो तुरंत सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग, पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में। तो यहां पर पहले सेंटेंस को सब्जेक्ट हैविंग बीन क्या हो जाएगा, द बैंक, और यहां पर क्या जाएगा, हैविंग बीन क्लोज्ड। फिर आप रखेंगे आई कुड नॉट विथड्रॉ एनी मनी। ठीक है, ये सब रूल्स आपको हम पढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाकर चेक करेंगे तो हम ऐसे हर प्रकार के रूल्स आपको पढ़ा चुके हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये सब रूल्स पढ़ा चुके हैं और संभवतः हम कंजक्शन एंड तक सिंपल सेंटेंस बनाना आप लोगों को जो है वो बताए थे ना, ऐसी कोई सिस्टम था। तो आप लोग जो है आपको डेली क्लासेस इस पर मिलेंगी। अब आप ये 100% जान लीजिएगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का जो है वो कोई डाउट नहीं रहेगा। क्लासेस आपको डेली मिलेंगी। चैनल को जमकर शेयर करिए, चैनल को क्लासेस को जमकर शेयर करिए। पूरी क्लासेस आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं तो आप ये जान लीजिएगा कि इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। क्लासेस आपको बहुत सुपर लेवल की मिलने वाली हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। देखिए हम कहां तक पहुंचे हैं, संभवतः हम कंजक्शन एंड तक जो है वो पहुंच गए थे। तो वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, जो प्लेलिस्ट है, जैसे मैंने लिखा ए बॉय came to my office, he was blind। अब आप देखिए इसको बदलना है सिंपल में।
तो इसको सिंपल में कैसे बदलेंगे? देखिए पहले सेंटेंस में कोई नाउन है, इस नाउन की विशेषता क्या है? ब्लाइंड। तो ब्लाइंड को आपको उठाना है और कहां रख देना है? पहले सेंटेंस नाउन के पहले। तो क्या होगा? ए ब्लाइंड, और यहां पर क्या हो जाएगा? अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। ये आपको कौन से रूल से बना? पढ़ाया गया रूल है एडजेक्टिव के रूल से बना। आपको एक एक चीज पढ़ाई जाएगी, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, सिंटैक्स, वोकैब। डेली 5-5 वोकैब आपको कराए जाएंगे। जैसे आई सा ए ब्लैक काउ, आई सा ए ब्लैक काउ, आई सा आ व्हाइट काउ आल्सो। अब देखिए मैंने एक ब्लैक काउ देखा, मैंने एक व्हाइट काउ भी देखा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? I saw a black and a white cow। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। आप इनको पूरा एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। उसमें मैंने पूरा क्लेरिफाई किया है कि सिंपल सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, कंपाउंड क्या है। अगर मैं वहां पर वीडियो को देखूं तो पहले देखिए सिंथेसिस में कुल 3 सेंटेंस बनते हैं, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स और एक कंपाउंड। ठीक है, अभी सिंपल चल रहा था। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सब ऑर्डिनेट नाम का कंजक्शन होता है। और कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट नाम के कंजक्शंस होते हैं। अब आपको वहां हमने बताया सब ऑर्डिनेट कंजक्शन आपको मैंने बताया है। अब आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कुल 4 होते हैं, वहां पर मैंने सब कुछ बताया है। एक होता है क्यूमुलेटिव, एक होता है अल्टरनेटिव, एक होता है एडवर्सेटिव और एक होता है आपका इलेटिव। ठीक है, ये 4 कंजक्शंस होते हैं। तो आपको कल से बेहतर वीडियो मिलेगी, जहां से सीरीज समाप्त हुई है वहां से वीडियो मिलेगी। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, ताकि आपके पास हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। और आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा जिससे आपकी क्लासेस मिल सकें। और आप ये जान लीजिएगा कि डेली 9 PM पर आप लोग रेडी रहिएगा, कॉपी पेन लेकर। आपको प्रीमियर के माध्यम से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, लाइव प्रीमियर के माध्यम से आपको जो है वो क्लासेस प्राप्त हो जाएंगी। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। डेली 9 बजे शाम को आपको वीडियोस प्रतिदिन मिलेंगी। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए। थैंक यू।